ऐश वर्सेस कैनरी की फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर शुरुआत में कैनरी सेंड करती है अपने पायरोजर को, वहीं पर ऐश हुपा अनबाउंड को भेजता है। कैनरी शुरू में ही हुपा अनबाउंड और उसके समन किए हुए पोकेमॉन्स को डैमेज देने में सफल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वह पूरे तैयारी के साथ आई है, पर फिर होता है हुपा अनबाउंड का कमबैक, जहां पर एरोड्रेक और ड्रैगनोस मिलकर काफी हैवी डैमेज पहुंचाते हैं पायरोजर को। पायरोजर काफी वीक हो जाता है। कैनरी कहती है, पायरोजर अब मैं समझ चुकी हूँ, हम कितना भी डैमेज दे दे एरोड्रेक या फिर ड्रैगनोस को, वो पोकेमॉन्स रियल नहीं है, वो वैनिश हो जाएंगे, जिसके बाद हुपा अनबाउंड और कुछ पोकेमॉन्स को समन कर देगा। हमें सीधा इनके बॉस यानी कि हुपा अनबाउंड को डैमेज देना होगा, इसलिए उसको टारगेट करो और इस्तेमाल करो थर्मल पल्स का। पायरोजर एरोड्रेक और ड्रैगनोस से ध्यान हटा लेता है और इस्तेमाल करता है थर्मल पल्स का डायरेक्टली हुपा अनबाउंड पर। हुपा अनबाउंड इसके लिए रेडी नहीं था, यह अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर लग जाता है, जिससे उसको हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं, अमेजिंग, कैनरी कोई ना कोई तरीका ढूंढते जा रही है हुपा अनबाउंड को जवाब देने का। हुपा अनबाउंड के पोकेमॉन्स यहाँ पर नहीं रुकते हैं, वो लगातार पायरोजर को डैमेज पहुंचाते रहते हैं। पर पायरोजर का टारगेट क्लियर था, वो जियोड इरप्शन अटैक का इस्तेमाल करता है हुपा अनबाउंड पर, जिससे हुपा अनबाउंड को डैमेज पड़ता है। और अब ऐश समझ चुका था कि उसको हुपा अनबाउंड के द्वारा भी अटैक करवाना होगा। वो कहता है, हुपा अभी शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। यह अटैक पायरोजर की तरफ बढ़ रहा होता है, बट वो इस अटैक को अपने स्पीड का इस्तेमाल करके डॉज कर लेता है। इसी तरह से फाइट आगे बढ़ती है, पर लास्ट में हुपा अनबाउंड ड्रैगनोस और एरोड्रेक कॉम्बिनेशन अटैक इस्तेमाल करके पायरोजर को डिफीट करने में सफल हो जाते हैं, जिससे अब कैनरी का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका था। ऐश ने शुरुआत में ही लीड ले ली थी और यह राउंड ओमनी बैटल नेक्सस के लिए काफी खराब गुजर रहा था। कैनरी अपने पायरोजर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और कहती है, मुझे सबसे बड़ा खतरा हुपा अनबाउंड ही लग रहा था, पर पायरोजर ने उसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया है और अब मेरा सेकंड पोकेमॉन उसको फिनिश करने के लिए तैयार है। हुपा अनबाउंड के बॉडी पर अच्छी खासी इंजरीज हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा टाइम नहीं टिक सकता है। अब कैनरी अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देती है, जिसमें से बाहर आता है फेरी और आइस टाइप का मिथिकल पोकेमॉन ग्लेशिएट्स। ग्लेशिएट्स के बाहर आते ही बर्फीला तूफान आ जाता है, जिससे हुपा अनबाउंड, एरोड्रेक और ड्रैगनोस को दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है। कैनरी कहती है कि अब तुम्हें पूरी फाइट इसी तूफान के अंदर करनी होगी। इससे क्लियरली कैनरी को एडवांटेज मिलने वाला था। फाइट शुरू हो जाती है और हुपा अनबाउंड, एरोड्रेक और ड्रैगनोस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसे कि वो नॉर्मल कंडीशन में किया करते थे। वहीं पर ग्लेशिएट्स इस कंडीशन में ही फाइट करने के लिए बना हुआ था। वो प्रिज्मेटिक हेल, फ्रॉस्ट सेप्टर जैसे अटैक का इस्तेमाल करता है, जिससे हुपा अनबाउंड को हैवी डैमेज पड़ता है। पर वो तीन पोकेमॉन्स भी चुप नहीं रहते हैं और लगातार डैमेज देते जाते हैं। कैनरी ने हुपा अनबाउंड को पूरी तरह से टारगेट कर लिया था, जिससे हुपा अनबाउंड को लगातार डैमेज पड़ रहा था एंड अब वो एक्सट्रीमली वीक हो चुका था। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं, शायद सबको हुपा अनबाउंड की वीकनेस पता चल चुकी है। हुपा अनबाउंड को टारगेट करना भी काफी आसान है, क्योंकि उसके बड़े साइज के चलते वह अटैक को इतना आसानी से डॉज नहीं कर पाता है। हाँ, कई बार हुपा अनबाउंड रिंग का इस्तेमाल करता था, जिससे ग्लेशिएट के अटैक उस रिंग के अंदर जाकर एक दूसरे रिंग से बाहर आकर ग्लेशिएट के ऊपर ही लग जाते थे, जो कि एक काफी अच्छी टेक्निक साबित हुई। इससे ग्लेशिएट भी काफी वीक हो चुका था, पर एंड में एक पिक्सी मिराज अटैक का इस्तेमाल करके ग्लेशिएट डिफीट कर देता है हुपा अनबाउंड को, जो कि एक काफी ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था। सभी को लगा था कि हुपा अनबाउंड डेफिनेटली 2 या फिर 3 पोकेमॉन को डिफीट करेगा कैनरी के, पर कैनरी के कमाल के स्ट्रेटजी के चलते हुपा अनबाउंड ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया था कैनरी के पोकेमॉन टीम का। ऐश अपने हुपा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है, तुमने एटलीस्ट एक पोकेमॉन को तो डिफीट किया, यानी कि पूरे पोकेमॉन टीम के हिसाब से तुम्हें जितना काम करना चाहिए था उतना तो तुमने कर लिया है, अब तुम आराम कर सकते हो। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम हुपा अनबाउंड के खिलाफ जरूर स्ट्रेटजी बनाकर आओगे, पर मेरे पास अभी भी काफी सारे सीक्रेट वेपन बाकी हैं। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को टॉस कर देता है, जिसमें से ऐश का ड्रैगन और फ्लैंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि एरोड्रेक बाहर आता है। ऐश की पोकेमॉन टीम पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड जा रही थी, क्योंकि एरोड्रेक और हुपा अनबाउंड ऐश के कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स में से एक हैं एंड ऐश ने पहले 2 पोकेमॉन्स की तरह इनको इस्तेमाल कर लिया था। मिस्टी कहती है, फिर ऐश बाद के बैटल में क्या करेगा? क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी भूल चुका है? ब्रॉक और ओल्ड मैन भी कंफ्यूज होते हैं कि ऐश क्या करना चाह रहा है, पर सिर्फ ऐश को ही पता था कि उसके साइड में कौन सा पोकेमॉन खड़ा हुआ था और शायद एलेक्स को भी ये बात पता चल चुकी थी। वो और एट्रॉक्स रूम में होते हैं और इस फाइट को देख रहे होते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। ग्लेशिएट्स इस्तेमाल करता है अरोरा बर्स्ट अटैक का, वहीं पर एरोड्रेक यूज करता है Y1 स्ट्राइक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर एरोड्रेक का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है। वो ग्लेशिएट के अटैक को डोमिनेट करते हुए ग्लेशिएट के ऊपर लग जाता है, जिससे ग्लेशिएट को हैवी डैमेज पड़ता है। कैनरी कहते हूँ, जैसे कि मैंने सोचा था, एरोड्रेक एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है और मैं इससे फर्स्ट टाइम फाइट कर रही हूँ। ऐश कहता है, एरोड्रेक अभी इस्तेमाल करो हरिकेन वोर्टेक्स का। ये एक फ्लैंग टाइप अटैक था, जिससे काफी बड़ा हरिकेन बढ़ रहा होता है ग्लेशिएट की तरफ। कैनरी बोलती है, ग्लेशिएट हमें इस अटैक को रोकना होगा, अभी फ्रॉस्ट शील्ड अटैक का इस्तेमाल करो।
ग्लेशियड एक बर्फ की बनी हुई शील्ड को क्रिएट कर देता है जो कि काफी मोटी और स्ट्रॉन्ग थी। इसके ऊपर हरिकेन वोर्टेक्स अटैक लग जाता है। कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि शील्ड ने अपना काम कर दिया है और अटैक रुक जाएगा, पर कुछ टाइम बाद ये बात गलत साबित हो जाती है जब हरिकेन वोर्टेक्स डिस्ट्रॉय कर देता है उस शील्ड को और डायरेक्टली ग्लेशियड के ऊपर लग जाता है, जिसके लिए ग्लेशियड बिल्कुल भी रेडी नहीं था और अब वो उस हरिकेन के अंदर फंस चुका था। कैनरी ग्लेशियड को काफ़ी आवाज़ देती है पर तूफान के बंद होने तक वो दिखाई नहीं देता है। फाइनली हरिकेन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और हमें ग्लेशियड देखने को मिलता है जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ था और कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। रेफरी ग्लेशियड को चेक करता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो कि ग्लेशियड अब आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। इस फाइट का विनर एरोड्रेक है और अब इक्वेशन 1-2 हो चुकी है। ऐश का एक पोकेमॉन हारा है, वहीं पर अब कैनरी के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐश ने दोबारा से लीड ले ली है। ऐश ने शुरुआत तो कमाल की कर दी थी और साबित कर दिया था कि एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। कैनरी कहती है अमेजिंग ऐश, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग निकलोगे, बट अब मुझे इस फाइट को सीरियस लेना ही होगा वरना ये फाइट मेरे हाथों से काफ़ी दूर चली जाएगी। कैनरी अपने 3rd पोकेबॉल को टॉस कर देती है जिसमें से ग्राउंड और स्टील टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि टेराक्रिस्ट बाहर आता है। इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मर भी बना हुआ था। ऐश कहता है वाह, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है, पर एरोड्रेक के लिए ये उतना स्ट्रॉन्ग साबित नहीं होगा। अभी स्लिप स्ट्रीम डाइव अटैक का इस्तेमाल करो। एरोड्रेक आसमान में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। इस अटैक का इस्तेमाल करने के लिए कैनरी एक स्माइल देती है और कुछ भी ऑर्डर नहीं देती है टेराक्रिस्ट को, जो कि सरप्राइजिंग था। तभी एरोड्रेक काफ़ी जोर से नीचे की तरफ डाइव मारना स्टार्ट कर देता है। पूरे फ्लो और मोमेंटम के साथ वो टेराक्रिस्ट से टकराता है जिससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। देखने में तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव अटैक लग रहा था। ऐश कहता है कैनरी, मैं हैरान हो गया ये देखकर कि तुमने इस अटैक के खिलाफ कोई भी जवाब नहीं दिया एंड शायद तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। कैनरी कहती है ऐश, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कैनरी क्या कहना चाहती थी। धीरे धीरे करके स्मोक पूरी तरह से हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि टेराक्रिस्ट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ा है, बस हाँ उसके बॉडी का आर्मर टूट चुका है। वहीं पर एरोड्रेक बिल्कुल टेराक्रिस्ट के सामने पड़ा हुआ था, उसको काफ़ी हैवी डैमेज पड़ चुका था। ऐश इसको बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो कहता है एरोड्रेक क्या तुम ठीक हो? बट एरोड्रेक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसके फेस से ही लग रहा था कि वो काफ़ी दर्द में है। वहीं पर कैनरी एक स्माइल देती है और कहती है यही मेरी स्ट्रैटेजी थी जिसमें तुम अच्छी तरीके से फंस गए। टेराक्रिस्ट की एबिलिटी क्रिस्टल आर्मर है जिसके चलते इसके ऊपर जो फर्स्ट अटैक लगता है उसका इसको डैमेज नहीं पड़ता है, बल्कि वो डैमेज डबल होकर अपोनेंट पोकेमॉन को ही लग जाता है।